प्रिय छात्र नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बता रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न चौथा, जिसमें लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के का रूप होता है। तो आइए अपन हल करते हैं। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिससे भाजक b=3 तथा शेषफल बराबर r। तो लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से लिखते हैं a=bq प्लस r। लिखते हैं r के संभव मान r बराबर 0, 1 और 2। आइए देखते हैं, यदि भाजक 3 है तो इसलिए शेषफल इससे छोटा होता था। क्या होता है? छोटा। तो r यहाँ पर दर्शाया गया है क्या? शेषफल। तो जो शेषफल है वो इससे छोटे होंगे तो कितने होंगे इससे छोटे? 0, 1 या 2, यही होंगे ना इससे छोटे भाजक से। तो भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है? छोटा। तो आइए देखते हैं, a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 यहाँ या दोनों पदों में वर्ग करने पर तो लिखते हैं
ए का वर्ग 3q का वर्ग 3q प्लस 1 का वर्ग या 3q प्लस 2 का वर्ग। आइए अब आपको बताते हैं रफ में करके कि यहाँ पर क्या करना है। लिखते हैं a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ इसमें जो समीकरण तो लगेगी नहीं, क्योंकि इसका तो सीधा आएगा। इसका लिखेंगे, इसका वर्ग हटाना है तो तीतर का 9, क्या हो गया, तीतर का 9 क्यू वर्ग। अब इसमें लगाना अपन उस सरसमीका, तो कौन सी सरसमीका लगेगी, ए वाली। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान कितना है अपना, ए का मान ए दिख रहा है, तो इसमें ए का मान है ए वाला, क्या है 3q वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस फिर आगे 2, फिर उसके बाद क्या आ गया, ए का मान फिर आ गया अपना 3q गुणित बी का मान क्या है, बी का मान क्या है 1। इस तरह अपन करेंगे। आइए देखते हैं तीतर का 9 क्यू वर्ग प्लस 1 का वर्ग होगा 1 प्लस 2 3 6, 6 कम 6 क्यू। लिखते हैं क्रमबद्ध में, तो क्रमबद्ध में लिखते हैं 9q वर्ग प्लस 6q प्लस क्या बचा 1 लिख देते हैं। तो इसको लिखते हैं अब फेयर में, देखते हैं इसकी सर्व समीका लगा दी है, तो यहां पर बन गया है 9q वर्ग प्लस 6q प्लस 1। या अब अगली सर्व समीका लगाते हैं इसी में रब में, तो दूसरी सर्व समीका लगनी है किसमें, इस वाले में। तो 3q प्लस 2, इसमें सर्व समीका लगानी है यही वाली, कौन सी, a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो a का मान ये होगा, a बराबर कितना हो गया 3q और b बराबर क्या हो गया 2। तो यहाँ पर a का मान रखते हैं, a का मान रखते हैं 3q प्लस b का मान रखते हैं 2 प्लस 2, a का मान रखते हैं 3q, b का मान रखते हैं 2। तो तीतर का 9q का वर्ग प्लस b का मान कितना है, b का मान कितना है वर्ग में। तो 2 दूनी 2 का वर्ग होगा कितना, 2 दूनी 4 प्लस 2 3 6, 6 दूनी 12, कितना हो गया 12q। एक बार फिर लिखते हैं यहां पर, तो इसे लिखते हैं क्रमबद्ध। तो यहां लिखते हैं 9
क्यू का वर्ग प्लस 12Q प्लस 4। आइए इसको भी हम इसको क्या हुआ लिखते हैं। ए का मान 3Q, यहाँ पर वर्ग वर्ग, बी का मान 2 का वर्ग 2, 3Q का मान मतलब ए का मान 3Q है तो 3Q लिख दिया, बी का मान कितना 2 तो 2 लिख दिया, फिर तीतर का 9, 2 का वर्ग 4, 2 एक का मतलब 2 3 6, 6 दूनी 12। यहाँ पर लिखते हैं क्रमबद्ध में तो Q के हो जाएंगे तो यानी कि हो गया 9Q वर्ग प्लस 12Q प्लस 4। तो आइए अब लिखते हैं इसको रफ में फेयर में। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन इसका क्या हो गया 9Q नीचे कुछ गड़ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 9Q वर्ग प्लस 12Q प्लस 4। तो अब इसको लिखते हैं 9Q वर्ग प्लस 6 कोष्टक में, इसको भी कोष्टक में लिख लेते हैं प्लस 1 या इसको लिखते हैं 9Q वर्ग प्लस 12Q प्लस, यहाँ पर 3 का इसको लिख दे हैं 4 को अपन ऐसा कि 3 का भाग जाए तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1। तो इसको अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पर बता देते हैं अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 9Q का वर्ग प्लस 12Q और इसको लिख सकते हैं प्लस 3, इसको ऐसा प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं कोष्टक, यहाँ पर कोष्टक लगा दिया हमने। तो इसका होगा इसमें 3 कॉमन निकलेगा तो 3, फिर 3 का तीतर का 9 तो यहाँ पर आएगा 3 का वर्ग, इसको हटा देते हैं ये नहीं है, हाँ इसको लगे रहने दो, कोष्टक को लगा दूं। यहाँ पर फिर 3 कॉमन निकलेगा तो तीतर का 9Q वर्ग 3 दूनी 6 प्लस 1, या इसमें से भी 3 कॉमन निकलेगा, तीतर का 9Q का वर्ग मतलब 3Q वर्ग प्लस 3 चौके 12 प्लस 3 एकम 3 प्लस 1। लिखते हैं अब जहां यदि तीन क्यू वर्ग प्लस 2Q 3Q प्लस 4Q प्लस 1 M हो तो लिखते हैं A का वर्ग बराबर 3
3 क्या है इनका m, तो यहाँ पर लिखते हैं 3, इसका मान क्या है, तब में बता देते हैं m बराबर 3Q, ये m के मान हैं, जो कि m बराबर 3Q और m बराबर 3Q वर्ग प्लस 4Q और m बराबर 3Q वर्ग प्लस 2Q। ये आपको समझ में आ गए होंगे, तो मैं यहाँ बताता हूँ। जब m के मान हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा, जब ये स्टेप बना तो इसका मान क्या है m, इसका मान क्या है, इसमें देखते हैं इसका मान क्या है, इसमें देखते हैं m का मान कितना है 3Q वर्ग, तो 3Q वर्ग का मान क्या होगा m, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे m, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3, इसका मान भी क्या है m ही, तो m लिखेंगे, क्या बचा प्लस में 1 लिख देंगे, या इसका मान भी क्या है m, तो यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, इसका मान क्या है m, तो यहाँ पर m लिखेंगे, फिर क्या बचा प्लस में 1, तो लिखेंगे किसी पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए।